ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग को ऐसा लगता नहीं होगा कि ये क्या होता है? हर फेस्टिवल में हम कोई ना कोई इस तरफ बैठता है, कोई ना कोई उस तरफ बैठता है। प्रभु जी हमेशा रहते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रभु जी उसका उत्तर देते हैं। ये क्या सब मॉडर्न तरीका है? टॉक शो क्या हो रहा है ये? ऐसा कभी कभी किसी के मन में ऐसा विचार आया है क्या? तो अगर नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है। मीन्स यू आर acquainted with the new style of preaching. बट अगर आपके मन में कभी भी ये थोड़ा सा विचार आया है तो हमें थोड़ा कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। मतलब 5,000 साल 5,000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो संवाद किया था उसी को भगवत गीता कहा जाता है। तो आज जिस किताब के आधार पर हम सभी का जीवन स्थापित हुआ है, जिस किताब के आधार पर हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी वार्तालाप है, प्रश्न उत्तरी है। तो उसी प्रश्न उत्तरी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करते हैं मदन सुंदर प्रभु का और आप सभी का कि आप इस प्रश्न उत्तरी में इधर उपस्थित हुए हैं। अब प्रभु जी, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जन्माष्टमी में जो इतने सारे प्रश्न रह गए थे भक्तों के वहां से। और ये सारे प्रश्न, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सब मैं इकट्ठा करके लाया हूँ और ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। और जी हाँ, आपको भी प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। तो जब तक मेरे प्रश्न चल रहे हैं तब तक आप अपने प्रश्न तैयार रखें। जैसे ही मेरे प्रश्न खत्म होंगे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक बार हमारे पारंपरिक तरीके से प्रभु जी का स्वागत करते हुए हम जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा पहला प्रश्न है। हम ज्यादातर कहते हैं कि महोत्सव, फेस्टिविटीज, त्योहार, इतने सारे त्योहार हम मनाते हैं। वैष्णव परंपरा में हर एक तिथि एक त्योहार है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या तात्पर्य है? ये हमें थोड़ा समझाइए। सो आपका पूछने का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में ये अनेक प्रकार के फेस्टिवल्स क्यों होते हैं। वैसे सोचने वाली बात है, अगर आप वेस्टर्न थियोलॉजी और सिविलाइजेशन को देखें, उनके साल में गिने चुने फेस्टिवल आते हैं। उसमें से सबसे बड़ा होता है जो शायद कल ही रहा था, ब्लैक फ्राइडे सेल। उसमें कुछ त्योहार जैसा तो था नहीं, बट इट्स लाइक अ फेस्टिवल इन इटसेल्फ। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, क्रिसमस इज व्हाट दे सेलिब्रेट वंस इन अ ईयर लाइक दैट। बट हमारे कल्चर, परंपरा में देयर आर न्यूमरस ओकेशंस। इनफैक्ट देखा जाए तो रविवार टू रविवार हर हफ्ते कोई ना कोई हमारा फेस्टिवल ही रहता है। सोमवार का व्रत, फिर मंगलवार का व्रत, फिर बुधवार का व्रत,
आप में से कितने लोग हैं शायद आपने कभी अपने जीवन में पूरे के पूरे 7 दिन किसी ना किसी के लिए व्रत रखा है किसी ने एटलीस्ट एक बार, आज सोमवार का व्रत, फिर अगली बार मंगलवार का व्रत। आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स इन द पास्ट। सो एनीवेज, जो हमारे ये त्यौहार रहते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, रीज़न है। क्या है? 2 चीज़ें होती हैं। जो त्यौहार होते हैं वो हमें 2 चीज़ें करने का मौका देता है। एवरी फेस्टिवल, वन इज़ अ सोशल गैदरिंग and other is to cultivate spiritual life. Social and spiritual significance. Social significance क्या है? जैसे कि अभी हाल ही में दीपावली का फेस्टिवल था, गोवर्धन भी रहा है, कई अनेक फेस्टिवल रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे त्योहारों में हमेशा दोस्त या सगे संबंधी एक दूसरे के घर पे जाते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, स्वीट्स लेके जाते हैं। कहने को फेस्टिवल एक दिन का होता है, पर हम लोग कई बार हफ्ते हफ्ते तक बनाते हैं। सो श्रील रूप गोस्वामी अपने द्वारा लिखे हुए ग्रंथ में प्रेम भरे संबंध को कैसे एक्सप्रेस करा जाता है उसके 6 तरीके बताते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंकटे भोजते चायवा, शतविधम प्रीति लक्षणम। कहने का तात्पर्य है प्रेममय संबंध को कैसे बनाया जाता है। ददाति, दूसरों को गिफ्ट्स देना, प्रतिगृह्णाति, दूसरों के द्वारा दिए हुए गिफ्ट्स को स्वीकारना, भुंकटे भोजते चायवा, दूसरों को खाने के लिए निमंत्रण देना और दूसरों के यहाँ खाने के लिए जाना। हमें से कितने लोग फेस्टिवल पे ये सब करते हैं? या फिर गुह्यमाख्याति पृच्छति, फिर साथ में बैठकर वार्तालाप करते हैं, हृदय की बात होती है। हमें से कितने लोग फेस्टिवल में आज भी ऐसा करते हैं? यस और नो? इसे कहा जाता है सोशल इक्विलिब्रियम और सोशल गैदरिंग। त्योहारों के माध्यम से हमें सगे संबंधियों के संग समय बिताने का मौका मिलता है, और इसकी विशेषता आज और भी अधिक है क्योंकि कहा जाता है कि मरने का भी समय नहीं है। इन अदर वर्ड्स, आवर लाइफ हैज बिकम सो हेक्टिक। आज हम अपने ही प्रियजनों के संग संबंध या समय नहीं बिता पाते, तो एटलीस्ट वी हैव फेस्टिवल्स जो हमें मौका देता है। दैट्स अबाउट द सोशल साइड और सिग्निफिकेंस ऑफ इट। दूसरा जो आइडिया होता है हमारे फेस्टिवल्स का, उसको रिलीजियस कहा जा सकता है। सो हम ज़्यादातर कहीं पे भी कुछ धर्म से रिलेटेड चीज़ होती है उसको हम रिलीजियस कहते हैं, बट रिलीजन के साथ साथ एक उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता है। रिलीजन और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बहुत अंतर होता है। रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जैसे कि दिवाली का त्यौहार, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, व्रत रखे जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेजर डिफरेंस रिलीजियस प्रोग्राम और स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आता है। रिलीजियस प्रोग्राम ज़्यादातर केवल रिचुअल्स के बेसिस पे चलता है। जैसे कि आप में से कितने लोगों ने इस साल भी लक्ष्मी गणेश की पूजा करी थी? हाथ खड़ा करिए। सब नहीं करी होगी। हम करते हैं क्यों? मेरी माँ ने करी थी, माँ की माँ ने करा था, माँ की माँ 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 करते हुए हम करते आए हैं। क्यों करते हैं लक्ष्मी गणेश पूजा? शायद ही हम में से किसी ने यह प्रश्न उठाया होगा। अरे प्रश्न नहीं पूछा करते, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, सिर्फ करो, मेरी माँ ने भी करा था, तुम भी करो। इस प्रकार एक ये विश्वास या अंधविश्वास, जिसको ब्लाइंड ट्रेडिशंस कहते हैं, वो बनता चला जाता है। तो ये होता है रिलीजियस एक्टिविटी। बट स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या होता है? जहाँ पे आप एक प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं। वो प्रैक्टिकल एक्शन क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम। हमारे द्वारा जो भी कृत किया जाए उस त्योहार के दिन, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगेन गोइंग बैक टू दीपावली, आई एम पिकिंग अप ऑन दीपावली क्योंकि हर कोई दीपावली सेलिब्रेट करता है। शायद गोवर्धन आप में से कुछ लोग जानते भी हो, ना भी हो। लेट्स टॉक अबाउट दीपावली। दीपावली का जो त्योहार है वो किसके लिए मनाया जाता है? फॉर whom आर यू सेलिब्रेटिंग दीपावली? व्हाट्स ओकेजन? भगवान राम। पर शायद ही हम उस पूरे दिन भर कोई ऐसा कृत करते होंगे जिसको हम भगवान राम को याद करते करते हुए। यस और नो? अगर आप पटाखा भी फोड़ने जाते हैं, थोड़ा ना भगवान राम का नाम लेकर पटाखा फोड़ते हैं। बात अलग है जो चिंगारी आपके ऊपर गिर जाए, जरूर राम का नाम निकल जाए, परंतु हमारे अंदर वो भाव नहीं होता ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, मतलब वही फेस्टिवल एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम बन जाता है जहाँ पे जो भी कृत आपके द्वारा किया गया है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए है।
तो इसी प्रकार ये जो फेस्टिवल्स होते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, मौका होता है हमारा भगवान के संग संबंध जोड़ने का। केवल भगवान के संग ही नहीं, साथ ही साथ हमारे प्रियजनों के संग एक बार फिर मिलकर बैठकर समय बिताने का। दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। तो अगर देखा जाए एक दृष्टिकोण से तो शायद हम आज अभी भी वैसे कम हो गया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत सा सोशल गैदरिंग तो कर लेते हैं, परंतु भगवान का स्मरण करना शायद पूर्णतः भूल गए हैं। अगर करते भी हैं, धन संपत्ति घर आवे, जय जगदीश हरे, प्रभु की सेवा के लिए नहीं। लक्ष्मी पूजा इसलिए करी गई, देखा है दीपावली वाले दिन खिड़कियां खोल देते हैं, उस दिन चोर का डर नहीं रहता। क्यों डर नहीं रहता? मैंने पूछा एक बार, भाई चोर का डर नहीं, आज के दिन एक ही मौका है साल में, ना जाने कौन सी खिड़की से लक्ष्मी आ जाए। अरे वो बात तो सही है, पर आप भूल गए लक्ष्मी का दूसरा नाम है चंचल। अगर एक बार घर में घुस गई और बाकी खिड़कियां बंद नहीं हुई तो दूसरी खिड़की से निकल भी जाएगी। इसलिए हर बार हम घंटी बजाते रहते हैं हर साल दिवाली पर धन संपत्ति घर आवे भगवान जावे, कितना धन संपत्ति घर पे आता है। सो एनीवेज, that's the whole idea about it. So why we celebrate festivals, why we have come together here again is to serve each other with only one objective. समसिद्धिर हरि तोषणम, हरि की प्रसन्नता के लिए। तो अगली बार आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करें तो ये पूछिएगा, क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया है जिससे प्रभु प्रसन्न होंगे? मैंने जो व्रत किया, जो पूरे दिन आप तपस्या करी, क्या यह प्रभु की प्रसन्नता के लिए थी? वो तो तभी होगा जब आपने व्रत लेने के बाद प्रभु का स्मरण किया। व्रत लेने का उद्देश्य ही होता है कि आप अपने शरीर का पालन पोषण उस दिन कम करके प्रभु का नाम स्मरण अधिक से अधिक करें। पर प्रभु का नाम स्मरण ही नहीं किया तो फिर भगवान की सेवा ही कैसे हुई? तो दैट्स द रीज़न वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, और इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Thank you so much for explaining this. Samsiddhir Haritoshanam is the takeaway. इससे हम ये समझते हैं कि जो भी हम कार्य करें भगवान की संतुष्टि उसमें होनी चाहिए। प्रभु जी, अब प्रश्न की जो कठिनाई है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि हम जब कृष्ण लीला और राम लीला दोनों को समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि भगवान श्री राम के जितने भी कार्यकलाप है वो काफी सरल हैं, जिसको समझने में इतना कष्ट नहीं होता है, ज्यादा बुद्धि इसलिए वो सीधे खड़े रहते हैं। ऑफ कोर्स प्रभु, तो ज्यादा उसमें दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन हम जब कृष्ण लीला की बात करते हैं तो बड़े घुमावदार और बड़े ही विचलित करने वाले कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण के हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, जबकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जैसे कि गोवर्धन लीला को ही ले लीजिए, अभी हम अगर गोवर्धन लीला की बात करें तो मतलब भगवान को क्या जरूरत थी कि इंद्र की पूजा बंद करवा के वर्षा शुरू करवाने का? भगवान जाते और इंद्र को सीधा सीधा बोल देते कि आ जाओ अपनी औकात में, लेकिन भगवान ने बारिश करवाई, पूरा लीला किया। और तो इस विषय पे प्रभु जी अगर आप कुछ बताना चाहें तो। आपने दो बात कही हैं, एक भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और दूसरा गोवर्धन के बारे में आपने पूछना चाहा कि प्रभु ने चाहते, कहा जाता है इंद्र घमंडी हो गए थे, अहंकार बढ़ गया था, तो कृष्ण जाते डांट देते, अहंकार टूट जाता, और उन्होंने ऐसा ना करके उनकी पूजा रोकी इत्यादि करा। सो लेट्स टेक इट इन टू पार्ट्स। पहले भगवान राम और भगवान कृष्ण की बात करें। सो एक कथाकार या एक आचार्य ने कहा है, फॉलो वाउज लाइक लॉर्ड राम, ब्रेक वाउज लाइक लॉर्ड कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम का मतलब पूर्णतः स्वराट। स्वराट का मतलब इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब जो चाहे कर सके, जिस पे कोई कंडीशन ना बंधी हो। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता एक पत्नी व्रता, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो वह वचनबद्ध थे, पर कृष्ण वचनबद्ध नहीं, जो चाहे वो करें, इसलिए उनको कहा जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अब बात आती है आपकी गोवर्धन लीला को लेकर।
देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण कृष्ण उस समय 7 साल 7 महीने और 7 दिन के थे जब ये गोवर्धन लीला रची गई। भगवान उससे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं देना चाहते थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, जैसे भगवान कृष्ण में बताते हैं, मैं धरती पे अवतरित क्यों होता हूँ। कहने को तो कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु ये उनका प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण है अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए। तो ये जो गोवर्धन लीला, ये जो पूरा का पूरा पास टाइम रचा गया, ये लीला, लीला मीन्स एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। तो जब कृष्ण ने ये लीला रची तो वे किसके संग अफेक्शन एक्सचेंज कर रहे थे? वह अफेक्शन एक्सचेंज कर रहे थे व्रज के सभी व्रजवासियों से, सभी प्राणियों से, सभी पशु और पक्षियों से। क्यों? सबकी एक ही कंप्लेन थी। गोपाओं की कंप्लेन थी कि कृष्ण रात को छोड़कर हमें चला जाता है। गोपियों की, माँ यशोदा की कंप्लेन थी कि सुबह उठते ही, सूर्य उदय होते ही कृष्ण हमें छोड़ के चला जाता है। कृष्ण छोटा था तो गैया की कंप्लेन थी कि हमारे बछड़ों के संग कृष्ण चला जाता है। जब कृष्ण बड़े हो गए तो फिर बछड़ों की कंप्लेन थी कि कृष्ण हमारे संग नहीं खेलता, गैया के संग जाता है। उसी प्रकार से सभी ब्रजवासियों की इच्छा थी, काश मैं पूर्णतः कृष्ण के संग समय बिता सकूं। और ये गोवर्धन लीला एक पहली ऐसी लीला रही जब भगवान ने पूर्णतः अपनी शक्ति, अपने ऐश्वर्य का प्रकट्य दिया। और साथ ही साथ ब्रज के सभी प्राणियों का, सभी ब्रजवासियों की जो इच्छा थी, भावना थी कि हम प्रभु के संग पूर्णता रहें। अगर देखिए, इंद्र को विनम्र करना था, वो तो एक दिन की लीला के बाद भी कर सकते थे। 7 दिन 7 रातें, ताकि सभी भक्तों की जो इच्छा है कि वे मेरे संग 24 घंटे रहें, वो पूर्णता उसको कर पाए। इसको समझाने के लिए कि भगवान कैसे भक्तों की इच्छा के प्रति रेसिप्रोकेट करते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये गोपाल चंपू में श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। बताते हैं जब 3 साल के कृष्ण थे तो उस समय माता पिता और सभी ब्रजवासियों ने निर्णय लिया कि हम गोकुल को छोड़कर वृंदावन जाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन हाउ thousands of bullock carts, thousands of cows, hundreds and lakhs of cows and all the ब्रजवासीज सबके सब अब अपना सब कुछ पैक करके गोकुल छोड़ के वृंदावन के लिए जा रहे हैं, यमुना को पार करके। और लाखों की संख्या में लाइन बना के वो चल रहे हैं। उस बीच में रात हो जाती है, ब्यूटीफुल मूनलिट नाइट, स्पार्कलिंग स्टार्स, बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, जंगल का वातावरण है। और उस समय माँ यशोदा कृष्ण को अपने हाथों में पकड़कर लोरी सुना रही हैं, उनको सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। और हर कोई इस समय कोई ना कोई कृष्ण का स्मरण करते हुए कोई ना कोई भजन गा रहा है। उस पूरी मंडली में एक बहुत वरिष्ठ गोपी थी जिसकी उम्र 105 साल की थी। जब उसने कृष्ण को माँ यशोदा के हाथ में देखा, जो 3 साल का छोटा सा बालक था, उस गोपी की इच्छा हुई, काश मैं भी कृष्ण को अपने हाथों में माँ के समान दुलार पाती। द मोमेंट कृष्णा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, वो सभी के हृदय में विराजमान है। कृष्ण तुरंत उस इच्छा को समझते हुए वह माँ यशोदा से पूछते हैं। सामने एक बंदर था, माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा बंदर। बंदर के बराबर में कोई और था तो कृष्ण ने पूछा ये कौन है? माँ ने कहा बंदरिया। फिर एक मोर मिला, कृष्ण ने पूछा ये कौन है? ही पिकॉक। उसके बराबर में एक और पिकॉक था तो कृष्ण ने पूछा ये कौन है? शी पिकॉक। एक कुत्ता मिला, ये कौन है? ही डॉग। उसके बराबर में एक और कुत्ता था, कुत्ता नहीं कुतिया थी, शी डॉग। तो कृष्ण ने बोला अरे ये हर ही के पास शी क्यों है? तो माँ यशोदा ने कहा अरे वो पति पत्नी है। तो कृष्ण ने बोला तो मैं अकेला क्यों हूं, मेरी पत्नी कहां है? एंड कृष्ण बिगेन टू क्राई एंड ही क्राइड एंड ही क्राइड एंड ही क्राइड। जब कृष्ण ने रोना शुरू करा तो पूरा का पूरा जो वो एक
परिक्रमा चल रहा था वो वहीं का वहीं रुक जाता है। सबने बड़ा प्रयत्न किया, अरे कृष्ण को कैसे शांत करा जाए, इज क्राइंग इज क्राइंग। फाइनली जब सबने देखा कि कृष्ण नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको क्या चाहिए, ही नीड्स अ शी, तो ठीक है हम इसके लिए अभी स्वयंवर रचते हैं। सो सारी गोपियों को लाइन में लगा के खड़ा कर दिया गया, छोटी बच्ची से लेकर सबसे बड़ी तक, और एक एक के बाद वो कृष्ण के सामने आए। कृष्ण बोले रिजेक्ट रिजेक्ट। छोटी सी बालिका से लेकर विद टीनेजर टू अ मिडल एज, और फाइनली सब कुछ सारी गोपियां कृष्ण का दर्शन और कृष्ण का दर्शन करने के बाद जब चली जाती हैं, पीछे आती है एक गोपी टूथलेस, जिसके जबड़े में एक दांत भी नहीं था। वह वही गोपी थी जिसने शुरुआत में इच्छा करी थी, और जैसे ही वो गोपी डंडा पकड़ के लड़खड़ाते हुए आगे पहुंचती है, कृष्ण तुरंत माँ यशोदा के हाथ से कूद कर उस गोपी के हाथ में चला जाता है। आई फाउंड। So like this there are many things. So asking a question about, so भगवान श्री कृष्ण भक्त बड़ा या भगवान, इस संदर्भ में हमेशा भगवान भक्त को बड़ा दिखाते। सो गोवर्धन लीला जो हमारा प्रश्न था, गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे, जो प्रभु के संग समय बिताना चाहते सभी ब्रजवासी। साथ ही साथ वो सिखाना चाहते थे, कृपा करके जो धार्मिक त्योहार होते हैं उसको रिलीजियस रूप में ना सेलिब्रेट करके स्पिरिचुअल वे में सेलिब्रेट करें। क्योंकि जब वही कृष्ण नंद बाबा से जाके पूछते हैं कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, हमारे बड़े किया करते थे, जाना पहचाना जवाब है, आपने भी सुना ही होगा। तो उन्होंने बोला आपके बड़े क्यों करते थे, बोले क्योंकि उनके बड़े करते थे। तो ये हमारी परंपरा में चला आया है। कृष्ण ने कहा परंपरा गलत है, आपके पास कोई तर्क वितर्क नहीं है ये गोवर्धन सेलिब्रेट करने का। तो नंद बाबा ने कहा नहीं देखिए, हम ग्वाले हैं, हमारे पास गाय हैं चरने के लिए, उनको घास लगती है। वो घास कैसे आती है, फल फूल तभी आता है जब बारिश होती है, और बारिश कौन देता है, इंद्रदेव। तो इंद्रदेव ही हमारे इष्ट हैं, इसलिए पूजा करते हैं। तो कृष्ण ने कहा इंद्रदेव वर्षा करते हैं, वो तो उनकी ड्यूटी है, परंतु आपका पोषण कौन करता है, आपको पीने का पानी, आपको खाने का अनाज, फल फूल, और आपकी गाय की सेवा गोवर्धन करता है। तो अब आप गोवर्धन की पूजा करिए। गोवर्धन कौन है, गिरी गोवर्धन और गिरिराज स्वयं कृष्ण। तो भगवान इस लीला से बताते हैं जो व्यक्ति अंधविश्वास का पालन करते हुए, सही तर्क वितर्क या शास्त्र का ज्ञान के ना होते हुए किसी की भी पूजा आराधना करना शुरू कर देते हैं, वह गलत है। हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये दूसरा कारण था। और फिर तीसरा कारण था ये गोवर्धन लीला रचने के लिए, अपने भक्त का संरक्षण करने के लिए, भक्त को डांटने के लिए नहीं, भक्त का संरक्षण करने के लिए। क्योंकि इंद्र अपने मार्ग से भटक गए थे, सेवा के मार्ग से भटक गए थे, अपने आप को राजा मान बैठे थे। उस इंद्र को सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान ने ये पूरी लीला रची। अगर कृष्ण को उनको दंड देना ही होता तो कृष्ण इंद्र को माफ क्यों करते। वह इंद्र जिसने कृष्ण के साथ साथ सभी ब्रजवासियों को मारने का प्रयत्न किया था, इंजर्ड नहीं, मारने का। इतने बड़े अपराध के बाद भी कृष्ण ने उन्हें माफ किया, क्यों, क्योंकि इंद्र का वो संरक्षण करना चाहते थे। उसी प्रकार से भगवान इस लीला से सिखाते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर मेरी शरण लेता है, कुछ भी हो जाए, मैं उसकी रक्षा करना नहीं छोड़ूंगा। उदाहरण के लिए लेट्स गो बैक टू रामायण। आपको याद होगा राम और सुग्रीव के बीच में एक पैक्ट हुआ था, और उसके अनुसार राम ने अपने वचन को पूरा करते हुए बलि को हराया, सुग्रीव को राजा बनाया। अब जब सुग्रीव का समय आया अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए, तो चतुर्मास का महीना शुरू हो गया। चतुर्मास मतलब बारिश। तो उस समय सुग्रीव और राम के बीच में चर्चा होती है, वो निर्णय लेते हैं कि अब बारिश इतनी हो रही है, अभी हम नहीं जा सकते, 4 महीने इंतजार करते हैं। 4 महीने इंतजार करने के बाद सुग्रीव वापस आए ही नहीं। वह अपने दिए हुए वचनों को भूल जाते हैं। लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं मैं आज जाके उस वानर का वध करके आता हूं। राम कहते हैं नहीं,
केवल चेतावनी देना, दंडित मत करना। और ये वही सुग्रीव है जिसने उस 4 महीनों में सारे नियमों को तोड़ा था। अवैध संबंध, नशा, सब कुछ उसने किया था, फिर भी राम ने सुग्रीव को त्यागा नहीं। राम ने कहा अगर वह सुधरने को तैयार है, वह दोबारा से मेरी शरण में आने के लिए तैयार है, तो लक्ष्मण उसको दंडित मत करना। ये गोवर्धन लीला एक प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं सिखाती है। अगर प्रभु कृष्ण जाके इंद्र को डांट देते तो शायद ये सारी शिक्षाएं हमें सीखने को ही नहीं मिलती। भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम और आभार की जो भावना है, शायद हमें उसका एहसास ही नहीं होता। इसलिए भगवान ने इस प्रकार से गोवर्धन लीला रची। कहा जाता है भगवान जब भी कुछ करते हैं, एक लीला के माध्यम से बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। ये तो हमने कुछ 3-4 उद्देश्यों की बात करी है। अगर आप विस्तार से इस लीला को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ भगवान इसके माध्यम से सिखाते हैं। तो इसलिए वो राम की तरह सरल नहीं है, थोड़े टेढ़े खड़े रहते हैं। उनको समझना सामान्य व्यक्ति की क्षमता की बात नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, ये तो समझ गए कि भगवान को समझना इतना सरल नहीं है। कुंती महारानी भी कहती हैं कि आपकी लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। एक तरफ काल यौवन पीछे कृष्ण के दौड़ रहे हैं और कृष्ण केवल चल रहे हैं और काल यौवन पकड़ नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ माता यशोदा कृष्ण को बांध कर अपने पास रख लेती है और एक तरफ सुदामा और कृष्ण जब उज्जैन नगरी में ये इकट्ठा करने जाते हैं लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ इकट्ठा करते समय जब तूफान आता है, बारिश होती है, तो ये वही कृष्ण है जिनने सबका संरक्षण किया था गोवर्धन को अपने उंगलियों में उठाकर। वही कृष्ण कहते कि हाँ मुझे भी डर लग रहा है। तो अब कैसे समझे कि कृष्ण किस समय किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, या फिर कृष्ण की लीलाएं किस तरीके से आगे बढ़ने वाली हैं, या फिर कैसे समझ सकते हैं इसको? मेरे जो मुझे समझ आए, आपका प्रश्न है कुंती महारानी के आप वचनों को रिपीट कर रहे हैं। माता कुंती श्रीमद् भागवतम में कहती हैं प्रभु आपकी लीलाएं इतनी विचित्र और अनोखी हैं कि आप एक जब दानव से युद्ध कर रहे हैं, वह दानव आपके पीछे दौड़ रहा है और आप चल रहे हैं, तब भी वह दानव आपको पकड़ नहीं पा रहा। यहाँ एक साधारण सी गोपी से डर कर आप भाग रहे हैं और वह गोपी आपको पकड़ लेती है। भाई एक दानव और एक साधारण सी नारी में क्या तुलना है? तो कुंती कहती है माँ हे प्रभु आपकी इन लीलाओं को कैसे समझा जाए, विच इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए अगर आप श्रीमद् भागवतम देखें तो उसमें 335 अध्याय आते हैं। 335 अध्याय में से 10वें स्कंद में 90 अध्याय आते हैं। 335 अध्यायों में से सिर्फ 90 अध्याय हैं जिसके अंदर कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख है। उससे पहले करीबन 250 अध्यायों में कृष्ण के तत्व को समझाया गया है, भगवान कौन है। तो इन केस ऑफ लॉर्ड राम, इन केस ऑफ नरसिम्हादेव, वरादेव, वामनदेव, एनीवन, थिंग्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनका एक उद्देश्य है, उस पूर्ति के लिए वो आते हैं, चले जाते हैं। पर कृष्ण वह केवल भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। अब जिस भक्त की जैसी इच्छा है, यशोदा मैया की इच्छा थी कि मैं कृष्ण को पकड़ूं, कृष्ण को बांधूं, क्योंकि यशोदा मैया कृष्ण की भक्त थी तो भगवान मान गए। काल्यवन कृष्ण के भक्त नहीं थे, काल्यवन कृष्ण से द्वेष करते थे। प्रश्न बनता है तो कृष्ण काल्यवन के रथ के पास से चल के क्यों गए? वह मुचकुंदा की इच्छा पूर्ण करने के लिए गए थे, क्योंकि मुचकुंदा ना जाने कितने सालों से गुफा में सो रहे थे। वह इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु आके मुझे दर्शन देंगे। तो वह काल्यवन के रथ के पास से चल के गए। काल्यवन से उनको कुछ लेना देना नहीं था। वो तो काल्यवन कृष्ण से द्वेष करता तो कृष्ण के पीछे भागने लगा और भागते भागते भी कृष्ण को नहीं पकड़ पाया। और देखिए अंत में कृष्ण ने काल्यवन का वध नहीं किया। और वध किसने करा काल्यवन का? मुचकुंदा ने। तो प्रभु ने वो क्यों रचा? क्योंकि वह मुचकुंदा की इच्छा को पूर्ण कर रहे थे। तो शास्त्र में कहा गया है कि शुद्ध भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है। जब आप शुद्ध भक्तों को नहीं समझ सकते तो जो प्रभु शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के अनुसार कृत करें तो उनकी लीलाओं को आप कैसे समझ सकते हैं? इसलिए भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से लीला रचते हैं, क्यों रचते हैं,
केवल हम शुद्ध भक्तों के माध्यम से जब उसको श्रवण करें तभी समझ आ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। एक साधारण मनुष्य के लिए उस लीला पे तर्क वितर्क करके क्यों किया प्रभु ने, उसको कभी नहीं समझ सकते। अगर आप देखें वाल्मीकि रामायण में भी कितने अध्याय वाल्मीकि जी ने राम की बाल लीला के ऊपर लिखे हैं, शायद ही कुछ अध्याय हैं, गिनी चुनी कुछ लीलाएं आती हैं, पर कृष्ण के तो अनेक अनेक अध्याय बाल लीला पर चर्चित किया गया है। तो इस प्रकार से भगवान को समझना मुश्किल हो जाता है। पर समझना है तो शिला प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन करके, श्रवण करके हम समझ सकते हैं। प्रभु जी, ये तो भी चलिए थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु ये कैसे समझे कि जो व्यक्ति भगवान का नाश करने आ रहा है, भगवान को मारने के लिए आ रहा है, जैसे कि पूतना पूतना कालकुट विष अपने स्तन में लाकर आ रही है ताकि भगवान का विनाश कर सके, भगवान को मार सके, और भगवान उसी का उद्धार कर देते हैं। तो जो भक्त है उसका तो समझ आता है, लेकिन अभक्त का भी उद्धार कर देते हैं भगवान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। प्रभु कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीव जंतु का हितकारी हूँ। भगवान ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण भक्तों का हितकारी हूँ, मैं सबके ही हित की इच्छा रखता हूँ। और उसी श्रीमद् भगवद गीता के 14th चैप्टर में कृष्ण कहते हैं, अहम बीजा प्रतः पितः, मैं सभी का पिता हूँ। सो हमारे दृष्टिकोण में कोई प्रभु का दोस्त हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है, पर प्रभु की नज़र में सब प्रभु की संतान है। एक माता पिता का उदाहरण लिया जाए, बच्चा चाहे कितना ही माता पिता से क्रोधित होकर दूर चला जाए, पर माँ के मन में या पिता के मन में पुत्र या पुत्री के लिए प्रेम और स्नेह बना ही रहता है, और सिर्फ वह इंतज़ार करते रहते हैं कब मेरा भूला हुआ बालक सही राह पे आएगा। चाहे बालक कितनी भी दूर चला जाए, फिर भी माता पिता उसको नहीं भुलाते। अगर हम इतना स्नेह कर सकते हैं तो उसका क्या, जो पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्णतः आध्यात्मिक जगत का निवासी जो भगवान है, उनकी प्रेम की सीमा क्या होगी। इसलिए भगवान किसी के अंदर दोष नहीं देखते, वह देखते हैं उनके अंदर अच्छाई क्या है, और यही गुण हमें सिखाया जाता है। जब पूतना कृष्ण के पास गई, कृष्ण जानते थे कि पूतना उनको मारने के उद्देश्य से आई है, परंतु कृष्ण ने ये नहीं देखा कि वो क्या करना चाहती थी। कृष्ण ने ये देखा कि उसने मुझे माँ के समान स्तनपान किया है, स्तनपान कराया है। शी वॉन्ट्स मी टू ड्रिंक हर ब्रेस्ट मिल्क, जो माँ करती है अपने बालक के लिए। बस एक अच्छा गुण मिल गया, तुम्हारा उद्धार हो गया। अगेन दिस पर्टिकुलर पास टाइम शोज हाउ मैग्नेनिमस, वंस अगेन नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते मातव्यात्। कोई भी अगर पल भर के लिए भी कृष्ण कहते हैं मेरी शरण लेता है, निश्चित रूप से उसको मैं शरणागति, उसको मैं शरण दूंगा। उस प्रकार से पूतना को भी दिया। सो वन थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस वेरी इंटरेस्टिंग पास टाइम, कृष्ण कभी भी किसी के अंदर दोष नहीं देखते, और चाहे व्यक्ति कितना ही दोषों से क्यों ना भरा हो, उसके अंदर अगर एक भी अच्छा गुण हो, प्रभु सिर्फ उसी को देखकर उसका गुणगान करते हैं। उसी प्रकार से हम भक्तों के लिए कितना आवश्यक है कि जिस कृष्ण की हम उपासना करते हैं या उपासक बने हुए हैं, हमें भी कैसे अपने हृदय से निंदा भाव को समाप्त करना चाहिए, दूसरों के अंदर दोष ढूंढना बंद करना चाहिए। बल्कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण हमारा व्यवहार ऐसा हो गया है, हम केवल उस बुराइयों को देखकर बुराइयों के ऊपर ही बार बार चर्चा करते रहते हैं, जिसके अनुसार वह व्यक्ति और बुरा बनता चला जाता है। अगर हम उस आदत को छोड़ के उसके अंदर एक छोटी सी भी अच्छी चीज को देखकर उसका बार बार गुणगान करें, हाउ मच वुड यू अप्रिशिएट, आपके द्वारा गलती होने के बाद भी आपके वरिष्ठ सगे संबंधी आपके अंदर एक अच्छा गुण देख के उसका गुणगान करें, तो आपके अंदर अपनी बुरी आदतों को हराने की शक्ति स्वाभाविक रूप से आएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कृष्ण टीचर्स, किस प्रकार से हमें निंदा करना और दूसरों के अंदर दोष ढूंढना बंद कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु जी, अगला प्रश्न महाभारत से लेते हैं। तो प्रभु जी, इस तरीके से अगर हम देखें, भगवान एक तरफ युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि तुम झूठ बोल सकते हो, और उनको प्रेरित करते हैं कि तुम झूठ बोलो। और एक तरफ हम देखते हैं भगवान रामचंद्र जो हैं वो भरत महाराज को बोलते हैं कि मैं वन में रहूँगा, तुम जाकर राज्य चलाओ। और यहाँ कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन को तुम युद्ध करो और राज्य तुम्हें चलाना है। तो ये भी एक बैलेंस नहीं हो पा रहा है ऐसा समझ में, इसको कैसे समझ सकते वेरी हैं? वैलिड क्वेश्चन। कई बार इस प्रकार से लोग तुलना करते हैं। देखिए, राम जी कितने अच्छे थे। कहने को भरत के अनुसार उनको जंगल भेजा गया था, और वह राम कहते हैं भरत तुम राज्य करो, मैं वन में रहूंगा। और वही कृष्ण लीला में जब धृतराज दुर्योधन के कहने पर पांडवों को जंगल भेज दिया गया, तो कृष्ण कह रहे नहीं, तुम्हें राजा बनना होगा। तो ये इस प्रकार का मतभेद क्यों है? देखिए, कई कारण हैं। पहला ये, जो रामलीला घटी थी वह त्रेता युग में थी, और जो कृष्ण लीला घटी वह द्वापर युग में। थोड़ा युग के समय को भी, प्रभाव को देख लेते हैं। त्रेता युग में सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। कैकेयी राम से द्वेष करती है तो राम को साफ साफ कह देती है, कोई उसमें दो राय नहीं थी। रावण के मन में कपट था तो वह साफ साफ कह देता है। अब रामायण का कोई भी चरित्र उठाइए, कैरेक्टर आइए, तो आपको कभी भी उस पर डाउट नहीं रहेगा ये राम का सगा है या राम का बैरी है। हाँ या ना? आप कृष्ण लीला ले लो, अंत तक पता नहीं चलता युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है, धृतराष्ट्र, दुर्योधन या पांडवास। वो आज तक डिबेट बनी हुई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो कर्ण के गुणगान में मृत्युंजय नाम की एक किताब भी लिख दी गई है कि कर्ण कितने महान थे। और अगर आपने अपने समय, अपने काल में महाभारत सीरियल देखा होगा तो आप भी भ्रमित रह गए होंगे, शिव महान है या कृष्ण महान है, भगवान कौन है? ये पूर्णतः ही एक प्रकार के प्रश्न रहा है। जब त्रेता युग था चीजें सरल थी, लोग स्पष्ट थे। द्वापर युग आया तो बहुत मुश्किल था। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह कहने को तो प्रभु कृष्ण के भक्त थे, परंतु उन्होंने साथ किसका दिया? दुर्योधन का। सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। सो पहली चीज अबाउट द डिफरेंस इन द टाइम। दूसरी चीज, भरत और दुर्योधन की तुलना नहीं करी जा सकती। भरत राम से प्रेम किया करते थे और उनका राज्य प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर दुर्योधन भरत के समान होता तो कृष्ण खुशी खुशी दुर्योधन को राजा बनाते। और वही कृष्ण अगर देखा जाए, ऐसा नहीं कि उन्होंने युद्ध के लिए पांडवों को प्रेरणा दी, वह स्वयं कृष्ण रथ पर बैठ के हस्तिनापुर जाकर एक पीस मैसेंजर के रूप में जाकर बात करके आते हैं कि हमें नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए। और क्या मांगा था कृष्ण ने पांडवों के लिए? 5 गांव। ये तब मांगे थे जब पांडवों ने दुर्योधन धृतराष्ट्र पार्टी के द्वारा जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी वनवास की, उसको पूर्णतः पूर्ण करने के बाद जब पांडव वापस आए थे तो उनका पूरा हक बनता था इंद्रप्रस्थ वापस मिलने का, और वह देने को तैयार नहीं थे। तब भी कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, 5 गांव तो दे दो। देन ऑल्सो धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन डिड नॉट एग्री। इसलिए समय अलग था, साथ ही साथ दुर्योधन का चरित्र ऐसा था, और साथ ही साथ दुर्योधन ये वही व्यक्ति है जिसने द्रौपदी के संग बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया था। देखिए, रावण है, रावण ने सीता का अपहरण किया, उसको ले जाके वन में रखा, उसको एक जगह दी, एक प्राइवेट थी वहाँ पे। अगर वो रावण सीता के संग कुछ भी करता तो एक प्राइवेसी थी। आप सोचिए दुर्योधन ने क्या किया। द्रौपदी के संग पूरी भरी सभा में, पब्लिक प्लेस में, एंड बाय द वे इट वाज नॉट अ पार्क और अ थिएटर, इट वाज अ कोर्ट वेयर डिसीजंस टू बी मेड। क्या सही है क्या गलत है, उस कोर्ट में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर एक नारी के संग उस प्रकार का व्यवहार करना, तो आप समझिए कि उस व्यक्ति की किस प्रकार से मानसिकता हो चुकी थी। और दूसरा मतलब क्या है, उसको किसी भी लॉ और लॉ एजेंसीज का डर नहीं था। अगर ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया जाए तो सोचिए आगे ना जाने कितने द्रौपदी के समान नारियों का चीरहरण होता। तो भरत और दुर्योधन का तो कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
व्हाट इज युद्धस्व विगतः ज्वर, आलसपन को छोड़ो, खड़े हो जाओ और युद्ध लड़ो. दैट वाज द रीजन. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. प्रभु जी, एक बहुत विवादास्पद प्रश्न भी आया था जिसको कि हम सोच रहे हैं कि अब लाए, क्योंकि क्योंकि ये जो वार्तालाप हो रहा है ये परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर प्रभुपाद के ग्रंथ के तुलना के समान ही है. तो इस प्रश्न का उत्तर हमें लगता है कि आपसे अच्छा और कोई दे नहीं सकता, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है. प्रभु जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कृष्ण महाभारत में पूरी सेना को या फिर अर्जुन को इंस्पायर करते हैं कि तुम युद्ध करो, उसी तरीके से तो हम देख सकते हैं कि किसी देश के कुछ लोग इस तरीके से जिहाद करते हैं और वे कहते हैं कि वे अल्लाह के नाम पे ये कर रहे हैं. तो उनके उनके लिए तो अल्लाह भगवान के तुल्य ही है, और वहाँ सेना भी भगवान कृष्ण को उसी रूप में देखकर उनकी वचनों का पालन कर रही थी. इस चीज़ को कैसे समझा जाए? ऐसे लोगों को भगवद गीता पढ़नी चाहिए, तो ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे. तो प्रश्न यहाँ पे, अभी तो भरत और दुर्योधन की तुलना हुई थी, अभी तुलना हो गई है अर्जुन और जिहादियों की. तो जिहादी भी अपने प्रभु के नाम पर युद्ध लड़ते हैं, और यहाँ पे अर्जुन ने भी प्रभु के कहने पर युद्ध लड़ा था. In Abrahamic culture or religion, there is a concept of called as holy war. ये क्रिश्चियनिटी में भी आता है, इस्लाम में भी आता है. होली वॉर की परिभाषा क्या है? होली वॉर की परिभाषा है जहाँ स्वयं या अपना संरक्षण करने हेतु कोई दुश्मन अगर हमला करे तो अपने और अपने परिवार जन की रक्षा करने के लिए हम हमला करते हैं. और अगर आप जिहाद जो आज जिस प्रकार से होता है, पहली बात अगर देखा जाए तो वह किसी की संरक्षण नहीं कर रहे हैं. वो एक सामान्य नागरिक जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या आर्मी से कुछ लेना देना नहीं है, वह उन साधारण व्यक्तियों के बीच में जाकर एक प्रकार से कत्लेआम करके आते हैं. आप अर्जुन जो क्षत्रिय थे उनकी बात कर रहे हैं. देखिए, जब युद्ध होता था उस समय क्षत्रियों का भी कोड्स ऑफ कंडक्ट होता था. क्षत्रिय केवल एक क्षत्रिय के संग युद्ध किया करते थे, ना कि बच्चे और औरतों पे हमला किया करते थे. एंड व्हाट हैपन्स ऑन द नेम ऑफ जिहाद? ज़्यादा तो इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उनको ही मारा जाता है. तीसरी चीज़, ये तो आपके एक्शंस की बात होगी. अगर आप फिलॉसफी के दृष्टिकोण से भी देखें, व्हाट इज़ अ फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग? वंस अगेन, अगर आप कृष्ण और अर्जुन के संवाद को देखें तो प्रभु कहते हैं, भोक्तराम यग तपसाम सर्वलोक महेशम सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीव जंतु मेरे प्रिय हैं. और वह उसी ग्रंथ में 7वें और 9वें अध्याय में कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु अगर आप करेंगे तो प्रभु ये नहीं कह रहे कि आपको मार देना चाहिए. हमारे ही परिवार, हमारे ही संस्कृति में आप देखेंगे, एक ही घर के अंदर एक स्त्री दुर्गा की उपासक होगी, तो एक पुरुष शिव जी के उपासक होंगे, तो कोई गणेश जी के उपासक होंगे, कोई हनुमान जी के उपासक होंगे, पर किसी के बीच में ये मतभेद नहीं रहता. हाँ, कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से ये बताते कि सर्वोच्च क्या है, परंतु ये नहीं कहते सुहृदम सर्वभूत नाम की जगह ये नहीं कहते जो मेरे भक्त हैं वही मेरे प्रिय हैं. नहीं, सब मेरे प्रिय हैं. सो फिलॉसफिकली ऑल्सो जो आज होता है वह एक सेक्टेरियनिज्म हो गया है, विच मीन्स उनकी परिभाषा के अनुसार उनके प्रभु का अर्थ क्या है? जो मेरे दुश्मन हैं वो प्रभु के दुश्मन हैं, तो इसलिए मुझे मारने का उनको हक बनता है. इस प्रकार से is again a wrong kind of comparison to be made here. There is no comparison only. अर्जुन ने किसी निहत्थ के ऊपर, क्षत्रियों ने किसी निहत्थ के ऊपर नहीं, धर्म की स्थापना करने के लिए उस प्रकार से युद्ध किया गया था, ना कि किसी का सर्वनाश करने के लिए. तो जो आज ये जिहाद के नाम पे चलता है, फिलॉसफिकली दे आर रॉन्ग, इज़ लार्जली अ बैटल ऑफ ईगो. वह केवल अपना ही झंडा लहराना चाहते हैं और वह उस जगह भगवान का नाम लेकर बाकी लोगों को उकसाते हैं. अर्जुन युद्ध करते समय कृष्ण के नाम पे युद्ध नहीं लड़ रहा था. अर्जुन अपने बल पे युद्ध लड़ रहा था. कृष्ण तो रथ चला रहे थे, वहाँ पे कृष्ण का नाम लेकर बाढ़ नहीं चल रहे थे.
सो दैट्स ऑल टुगेदर अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। रशिया में मुझे याद है एक बार इसी प्रकार भगवत गीता के ऊपर केस फाइल कर दिया गया था और एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करी थी, भगवत गीता इज अ बुक ऑफ टेररिज्म। क्यों? युद्धस्व कहते हैं युद्धता सॉरी युद्धस्व विगता ज्वरा, ऐसे इस प्रकार से कई सारी लाइन्स आती हैं जहाँ कृष्ण अर्जुन कहते हैं खड़े हो जाओ युद्ध लड़ो। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो देखो यहाँ पे लिखा है कि खड़े हो जाओ युद्ध लड़ो। और फिर जब कोर्ट केस हुआ, जब बात हुई तो पता चला वो किसके खिलाफ युद्ध की बात हो रही है। एंड द कोर्ट केस वाज अबॉलिश्ड लाइक दिस। तो समय समय पर कुछ लोग इस प्रकार से तुलना करके वो कंपैरिजन करते हैं, बट दैट हैज नो मीनिंग लाइक दैट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मतलब समझने का ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो पूरा सिद्धांत है वो प्रेरणा पर आधारित है, जोर जबरदस्ती पे नहीं है। प्रभु, आखिरी के दो सबसे टॉप रेटेड क्वेश्चंस में से हैं और बहुतों के मन में ये प्रश्न है, तो वो हम आपके समक्ष लाना चाह रहे हैं कि हम मतलब जो कृष्ण के भक्त हैं, तो या तो वे ब्रह्मचारी होते हैं या फिर वे गृहस्थ होते हैं। तो अगर ब्रह्मचारी है तो उन्हें एक भी स्त्री रखने का अधिकार नहीं है, वे अपना जीवन पूरा भगवान को समर्पित कर देते हैं। और दूसरा जो गृहस्थ है वो एक ही स्त्री रख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री प्रभु, अगर हम देखें भगवान की 16,108 पत्नियां थी। इसको कैसे समझे प्रभु जी? अरे शादी करी, उनको मेंटेन भी तो करा। आज अब एक को मेंटेन करके दिखा, हाउ डिफिकल्ट इट इज, इजंट इट? सो अगेन खाली दिमाग शैतान का दिमाग, लाइक दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स। हमारी एक उनकी अनेक, व्हाई लाइक दिस? नॉट लाइक दैट, दैट्स नॉट द आइडिया बिहाइंड इट। There is a different ways we can look at this question. Let's go back to this 16,108 का जो ये विषय है। देखिए उस समय में जब कृष्ण की ये शादी हुई थी तो वे क्षत्रिय के रूप में द्वारका में निवास किया करते थे। क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर कोई नारी आपसे शरण मांगती है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, ये क्षत्रिय धर्म है। उस प्रकार और उस समय स्वयंवर हुआ करता था जहाँ पर अलग अलग योद्धा आया करते थे, स्वयंवर में भाग लिया करते थे और जो भी उस स्वयंवर को जीतता था उसके संग शादी होती थी। इसके अलग अलग विधि विधान हुआ करते थे। तो एक दृष्टिकोण से इस प्रकार से कृष्ण की 8 प्रमुख शादियाँ हुई थी। उसके बाद ये 16,100 शादी का कारण क्या था? नरकासुर नाम के एक दानव थे जिन्होंने 16,100 स्त्रियों को इस धरती और अनेक जगहों से अगवा करके रखा हुआ था। और जब प्रभु ने उस नरकासुर का वध किया तो तब इन 16,100 रानियां कहो या स्त्री कहो, उन सभी ने कृष्ण से यह प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, हमारी संस्कृति के अनुसार क्योंकि हमें किसी दूसरे पुरुष ने हाथ लगाया है तो अब हमारा कहीं विवाह हो ही नहीं सकता, हमें कोई शरण दे ही नहीं सकता। कृपा करके आप हमें अपनी शरण में स्वीकारें। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वंस अगेन यू गो बैक टू दिस। कृष्ण मतलब क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम का मतलब है जो पूर्णतः स्वराट है। स्वराट मतलब वह कोई भी निर्णय कभी भी ले सकते हैं और उनके निर्णय कैसे उद्धारित होते हैं? अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार। तो ये 16,100 रानियां या स्त्रियों की इच्छा थी कि हमारा विवाह कृष्ण के संग हो, ना कि कृष्ण का वो उद्देश्य था, ना कि उस उद्देश्य से उनकी रक्षा करने के लिए गए थे। तो उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को स्वीकारा था। अब दूसरी, दिस इज द स्टोरी लाइन। अगर आप टेक्निकली देखें तो ना ही तो हम स्त्री हैं ना ही तो पुरुष हैं। हरे कृष्णा। अच्छा तो कौन है? कोई और तीसरा लिंग नहीं है। आप लिंग ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट दिस बॉडी बट अ स्पिरिट सोल। और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा का प्रभु के संग संबंध होता है। तो या ये कहिए कि उस 16,108 रानियों का भगवान के संग संबंध था, या ये कहिए हम सबका भगवान के संग संबंध है। संबंध तो हम सभी का भगवान के संग है, अंतर इतना ही है हम भूले हुए हैं उस 16,108 रानियों का कृष्ण के संग एक पर्टिकुलर रस
जो कि आप माधुर्य रस कह सकते हैं, उस प्रकार उनका उनके संग संबंध। अगर आप वृंदावन लीला में भी देखें तो कई बार प्रश्न उठाया जाता है कृष्ण की रास लीला को लेकर, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ऐसा है कि अगर हम किसी लड़के लड़की को हाथ पकड़ के देखते हैं तो लगता है यार कुछ लफड़ा चल रहा है, और बाद में पता चल सकता है हो सकता है बहन भाइयों। पर हमारा दृष्टिकोण इतना दूषित हो गया है कि हम हर चीज को उस दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर देखा जाए ऐसे नहीं है कि कृष्ण केवल गोपियों के संग खेलते थे, गोपाओं के संग भी खेलते थे, बंदरों के संग भी खेलते थे, गाय बछड़ों के संग भी खेलते थे, वो तो पिकॉक से संग भी खेलते थे, सबके संग खेलते थे। परंतु हर व्यक्ति, हर भक्त की अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु उनके संग संबंध रखते थे। 5 प्रमुख रस आते हैं या व्यवहार या संबंध जो हम भगवान के संग बना सकते हैं। एक होता है शांत रस, एक होता है दास्य रस, हनुमान जी, साख्य रस जैसे कि अर्जुन, मधुमंगल इत्यादि। उसके बाद होता है वात्सल्य रस जैसे कि माँ यशोदा, देवकी इत्यादि, एंड कौशल्या इन केस ऑफ लॉर्ड राम। और फिर होता है माधुर्य रस, प्रेम, प्रेमिका का संबंध। तो जैसे भक्त की श्रद्धा, जैसी भक्त की इच्छा, कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य, आप जैसी मेरी शरण लेंगे मैं उसी प्रकार से आपको शरण दूंगा। तो जैसा आपका भाव, भगवान आप ही के भाव को संबोधित करते हुए आपकी ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए वही कृष्ण कभी गोपीनाथ का रूप, कभी दामोदर का रूप, कभी गोविंद का रूप, कभी मधुसूदन का रूप, अनेक अनेक रूप धारण करके आते हैं सिर्फ अपने भक्तों की ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि उनको कोई भी कंडीशन बांधती नहीं है। जैसी भक्त की इच्छा, प्रभु उसी इच्छा को पूर्ण करने के अनुसार वह रूप धारण कर सकते हैं। दैट्स द होल रीजन बिहाइंड इट। उसको एक काम वासना के दृष्टिकोण से ना देखिए। अगर हमारी वह दृष्टिकोण है तो वह हमारे हृदय में छुपा हुआ काम वासना को ही दर्शाता है। बट ये प्रभु यहाँ पर भक्तों की इच्छा के अनुसार अपनी लीला रचते हैं। दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अब हमारे जो प्रश्न थे वो तो सारे खत्म हो गए, लेकिन हमारे भक्तों के कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि जिनके भी प्रश्न हैं वे अपना हाथ उठा सकते हैं और आपके पास माइक लेकर जाया जाएगा और अपने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा सुना है भगवान राम का 12 कलाओं से युक्त थे और श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त थे, तो कलाएं क्या है? कलाएं नहीं समझे मुझे आज तक। ये स्किल्स होती हैं, ये तो अलग अलग तो चीजें कलाएं हैं। क्या थी? जैसे 12 कलाएं, इसमें 16 कला, 4 कलाएं कौन सी बढ़ गई? वो क्या थी? ये 12 और 16 कलाओं का तो मुझे नहीं पता, मुझे 60 और 64 कलाओं के बारे में पता है। वो जो 4 कलाएं जो अधिक हैं वह है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, क्योंकि कृष्ण ही है जो केवल बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण का ही रूप है जो पूरा मोहित कर देता है। लीला माधुरी, भगवान कृष्ण ही हैं जो अलग अलग प्रकार की लीला रच के भक्तों का मन मोहते हैं। तो लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, एंड देयर इज वन मोर। ये 4 चीजें हैं जो कृष्ण के अंदर ही उनके पास पूर्णता पाई जाती हैं, बाकी किसी में नहीं। दैट्स अ फोर्थ थिंग। ऑलराइट, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, हरे कृष्ण। आपने जैसे कि बताया कि शरण लेते हैं तो कृष्ण जी उनकी रक्षा करते हैं, बट एग्जैक्टली शरण लेना मीन्स वी हैव टू सरेंडर टू हिम और समथिंग लाइक दैट। Surrender, I surrender. That is not the idea of I surrender. Surrender का मतलब होता है, जैसे कि कई बार बच्चे थोड़े हठी हो जाते हैं, माँ बाप कहते हैं ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं। Is that a surrender? That is a surrender. जहाँ हम अपनी इच्छा को त्यागते हुए जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी इच्छाओं को मानना, उसी को ही शरणागति कहा जाता है, उसी को ही सेक्रीफाइस कहा जाता है। तो शरण, सरेंडर का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता के माध्यम से जो शिक्षाएं हमें सिखाई गई हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के उसका पालन करना, दैट इज व्हाट शरणागति, दैट इज व्हाट सरेंडर। और एक कर्म योग के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो जैसे कि आपने बताया कि हमें कर्म करना चाहिए, फल के और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट ऐसा सोचना सही होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे दूसरों को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो जो मेरा काम है उससे लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए,
इससे ये होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि वी आर बेनिफिशियल टू समवन एल्स। तो ये थिंकिंग सही है या ये भी गलत है? अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल था, राइट? हाँ, मैं आज दोपहर या कल ही को सोच रहा था उस बारे में, व्हेन आई गॉट टू नो कि इंडिया ने सारे लीग मैचेस जीते, वर्ल्ड कप फाइनल हार गई। मैं रोहित इज द नेम ऑफ द कैप्टन, मैं उसकी मानसिकता के बारे में थोड़ा चिंतन कर रहा था। ही इज़ 36 ईयर ओल्ड, व्हाट आई गॉट टू नो, विच मीन्स ये मोस्टली उसके जीवन का आखिरी वर्ल्ड कप था। सोचिए, आपने सारे लीग मैचेस जीत लिए हैं and everyone is saying India is gonna win. At the end of the day, now imagine you're going one match to second match, you're winning, winning, winning. How excited would you be, isn't it? You'll be so excited. Finally, एक आखिरी मैच आता है, वह हार जाते हैं। Can anyone a little bit describe in your words क्या रोहित के मन में उस समय हो रहा होगा? उसको लग रहा होगा मैंने क्रिकेट खेला ही क्यों? जितना दुख उसको हुआ होगा ये सोच के, ये जानते हुए कि ये मेरा आखिरी मौका था, और वो भी तब जहां हमारे जीतने की चांसेस 200% अधिक थी, तब भी मैं हार गया। जितना भी उसने कमाया, जितनी भी उसने खुशी पाई, उस सब तक सब की सब धरी की धरी रह गई होंगी। यस नो? सो इसी प्रकार से जब जब व्यक्ति फल के प्रति इच्छा या आसक्ति रख लेता है, दुख पहुंचता ही पहुंचता है। इसलिए भगवान सरल से कहते हैं, अब कृपा करके काम करो, काम करते समय नाम में ध्यान लगाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके। So you now just to start with something and think that this will be beneficial. Can you imagine how much Rohit would be thinking कि मैं अगर वर्ल्ड कप जीत गया तो भारत के लोग कितने खुश होंगे, मैं ये भारतीयों के लिए कर रहा हूं। But when he lost it, how much disturbed would he be? तो किसी भी प्रकार की फल के प्रति इच्छा रखते हुए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर हमें जब नहीं मिलता तो कितनी निराशा और दुख होती है। इसलिए कृष्ण से डोंट गेट इनटू दैट, डू इट एज अ ड्यूटी। मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। जस्ट लाइक ए कैशियर, इज सिटिंग होल डे, इज काउंटिंग द मनी, और बड़े खुशी खुशी काउंट करता है। एक आध नीचे ऊपर भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उसके काउंट करते समय, उसका पैसा इकट्ठा करते समय अगर डकैती भी पड़ जाए तभी खुश रहेगा। एज लॉन्ग एज उसका वॉलेट चोरी नहीं हुआ तो खुश रहेगा। क्यों? पता है पैसा मेरे पिताजी का थोड़ी ना है, मैं तो काउंट कर रहा हूं, मेरा कुछ है ही नहीं, जिसका था हुआ उसका, मेरी कुछ है। सो दैट्स द होल आइडिया, बी कूल। इसलिए उस प्रकार से फल के ऊपर ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर क्लियरिंग। हरे कृष्ण। तो प्रभु, आज हम हमारे इस टॉक शो को इधर ही विराम देते हैं। प्रभु, हम हमेशा ही वेट करते रहते हैं। पहला प्रश्न था कि ये फेस्टिविटीज़ क्या है। हमारे लिए फेस्टिविटीज़ हैं कि ये फेस्टिविटीज़ हो और हम इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सके, और आप इन्हीं प्रश्नों का धीरे धीरे हमें उत्तर दे सके जो हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में छिपे हुए हैं और जो हमें भगवान के प्रति शरणागत होने से रोक रहे हैं। तो प्रभु, हम सभी आपका स्वागत करना चाहेंगे, धन्यवाद बोल के, हरि बोल के आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। लास्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। We will loudly chant Hari Bol for Madan Sundar Prabhu.